तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में चलते हुए आज एक नया वर्ड लेते हैं हम लोग, एजुकेशन। एजुकेशन है क्या और किस तरह से हमारे जीवन को यह प्रभावित करता है, इसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में और किस तरह की उपलब्धि ये हमें दिला सकता है, आज हम एजुकेशन को देख लेते हैं। और एजुकेशन में एक चीज तो सिंपल है कि आजकल ये भी एक बहुत बढ़िया जरिया हो गया है लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस कराने का। बहुत से ज्यादा मतलब ये भी खर्चीला हो गया है, क्योंकि स्वास्थ्य के लेवल में ही इसको भी माना गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों एक ही तरह का है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों में आजकल पैकेज चल रहा है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उसमें आजकल पैकेज चल रहा है, जिसमें देखते होंगे कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पैकेज हो रहा है आजकल। डॉक्टर बनना है तो 20 लाख लगेगा, मेडिकल कॉलेजों में आपको इतना लगेगा। तो 20 लाख 25 लाख हम दे भी देते हैं। और सबसे बात है दुर्भाग्य की कि इस दोनों में गारंटेड नहीं है, आपका गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ के ही निकल जाएगा। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य में दोनों में एक शब्द हमेशा चलता है, एक लाइन चलता है कि आप शिक्षा लेने जाएं या स्वास्थ्य में, दोनों में जाएं, तो लास्ट में एक लाइन जरूर आ जाता है, अगर आपका बच्चा नहीं कुछ कर पाया या आपका पेशेंट नहीं ठीक हो पाया तो आई एम सॉरी। ये सबसे सस्ता वर्ड है जो लोग कह देता है। वहां के मैनेजमेंट आपसे कहेगी कि आई एम सॉरी, हमने तो कोशिश किया लेकिन आपका पेशेंट नहीं बच सका, और हमने तो बहुत कोशिश की, आपका बच्चा नहीं पढ़ पाया। तो दोनों के पीछे का कारण क्या है, वास्तविकता है क्या? देखिए, अगर आपके बच्चे के अंदर एबिलिटी होगी, एबिलिटी मीन्स व्हाट? हम लोग एबिलिटी का मतलब योग्यता पढ़ते हैं, योग्यता आपके अंदर। लेकिन एबिलिटी जो इंग्लिश में लिखा गया है उसमें ए बी और उसके बाद लिटी लिखा हुआ है, ABLITY, एबिलिटी। तो एबिलिटी में लिखा हुआ है कि एब्जॉर्ब क्वालिटी। अगर आपके बच्चे में एब्जॉर्बिंग क्वालिटी होगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने का, उसको ग्रहण करने की अगर क्वालिटी है उसमें, तो 100% आपका बच्चा गारंटेड पास हो जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एबिलिटी कभी भी ये चीज मत आप मान के चलिए कि जो आपके अंदर क्षमता है उसको एबिलिटी क्षमता को नहीं कहते हैं, वो कैपेबिलिटी कहते हैं उसको। योग्यता एक्चुअली उस तरह का है कि जो आपको योग्य बना रहा है, माने योग्य बनाने की प्राथमिकता को ही योग्यता कहते हैं। आपको योग्य बना रहा है, आपके अंदर एक योजना जो है जन्म ले सकता है, आपके अंदर प्रश्न उठ सकता है। तो आपका बच्चा, अगर बच्चे को किसी भी क्षेत्र में अगर भेजना चाह रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि बच्चे को कहिएगा कि बेटा एबिलिटी ठीक कर लो। क्योंकि दोनों ही क्षेत्र में देखते हैं, स्वास्थ्य हो या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में इम्यूनिटी पावर देखा जाता है और शिक्षा में एबिलिटी देखा जाता है। अगर पेशेंट में इम्यूनिटी पावर बढ़िया होगा, खाने पीने तक, जब तक वो खा रहा है, मतलब खाना जब तक वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तब तक समझिए कि उसका कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन खाना बंद हो गया उसका, और इधर बच्चे में जिस दिन उसका एब्जॉर्ब पावर खत्म हो गया, एब्जॉर्बिंग क्वालिटी खत्म हो गया, उस दिन से समझिए कि ना तो पेशेंट ठीक होने वाला है, ना ये बच्चा पढ़ने वाला है। तो हम ध्यान सिर्फ इसी पर दें कि हमारा बच्चा
एब्जॉर्बिंग क्वालिटी में हो, एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी हो उसके अंदर। एबिलिटी मीन्स एब्जॉर्ब क्वालिटी, मतलब कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करे हो, मतलब ग्रहण करे, ये क्वालिटी उसके अंदर होगा तो वो बच्चा कामयाब हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके लिए है कि हमको जरूरत क्या पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो एजुकेशन लिखा हुआ है EDUCATION, यानी कहता है कि यानी कि एक्सपीरियंस, ड्यूरी द कॉशन या प्रिकॉशन। एक्सपीरियंस के दरमियान आपको कुछ कॉशन लेना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे आपको। जैसे कोई भी दवा हम खाते हैं तो उसके बाद कुछ चीज प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जैसे दवा के साथ कहा जाता है कि ये चीज मत खाइएगा, खट्टा नहीं खाइए, इतनी नहीं कीजिए, उतनी, तो प्रिकॉशन यहां पर भी लेना पड़ेगा। तो प्रिकॉशन अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, किस तरह का प्रिकॉशन लेंगे? तो जब ये चल रहा है आपका एक्सपीरियंस लेने का, आप एक्सपीरियंस के दरमियान जब एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो वहां पर प्रिकॉशन क्या लेना है कि आप अपने आप को पूरी तरह से वहां पे अटेंड रखें। अटेंडेंस एक वर्ड होता है जिसमें बोलता है कि अटेंड विथ सेंस नॉट योर बॉडी। कहता है कि अटेंड प्रेजेंस में अटेंड योर सेंस, अटेंड विथ सेंस नॉट बॉडी। बॉडी के साथ प्रेजेंस होने से हमको कोई फायदा नहीं, हमको वहां बॉडी नहीं चाहिए, हमको वहां सेंस चाहिए। तो प्रिकॉशंस वहां पे लेने हैं कि एक आपका कंट्रोल होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपको सुनने पर ध्यान देना चाहिए, टीचर्स के स्पीच पे। और जब तक वहां है, जब तक डॉक्टर के पास है, तब तक वो अपना ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन जब घर पे आ गए तो फिर हमें भी ध्यान देना है कि हमें क्या क्या करना होगा, किस तरह से दवा लेना है, खाने के कितने घंटे पहले लेना है, खाने के कितने देर बाद लेना है, कितने बाद क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे आपको कि किसके साथ हमको उठना है, किसके साथ बैठना है, किस वक्त हमको पढ़ाई करना है, किस वक्त नहीं करना है, खाने के वक्त में क्या कर रहे हैं, पढ़ने के वक्त में हम क्या कर रहे हैं। तो यहां पर भी प्रिकॉशन की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन लिखा हुआ है सिंपल EDUCATION, यानी कि एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रिकॉशन या कॉशन, जो भी कह लीजिए, उसको आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, जैसे आपको परहेज करना पड़ेगा। परहेज क्या करना पड़ेगा? आपको सोशल मीडिया से हटना पड़ेगा, आपको लोगों से बातें कम करनी पड़ेगी, आपको किताब से ज्यादा लगाव रखना पड़ेगा, आपको बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, आपको पार्टी फंक्शन ये सब त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना। लोगों के बीच में उठना बैठना कम करना पड़ेगा, कुछ ग्रुप इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर आप अपने बात को रख के डिस्कशन कर सके। तो उस तरह का इन्वायरमेंट प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। हल्का खाना हो, वॉकिंग वगैरह आप करते रहिए। तो वॉकिंग करने का भी एक कारण है कि वॉकिंग दो तरीके से होता है। एक तो आप मजबूर हो गए, जब कोई बीमारियां हो गई, डॉक्टर लिख दिया कि आपको टहलना है। और एक कारण हो जाता है कि अगर मान लिया हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो चलिए रात में अगर पढ़ लिए तो सुबह थोड़ा 1 घंटे टहल लिए, तो वैसे 1 घंटे में रिवीजन कर लिए, जो रात में हमने पढ़ा उसको रिवीजन कर लिए। तो एक फायदा वहां हो जाता है, चलते चलते आधा घंटा हम कुछ रिपीट भी कर लिए और मेरा वॉकिंग भी हो गया, दोनों काम हो जाता है। तो एजुकेशन में यही प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस जब ले रहे हैं तो उसके दरमियान ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि आप अपने माइंड को कंट्रोल रखें और अपने ग्रुप्स वगैरह, दोस्त वगैरह, कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको। क्योंकि दवा जब लेते हैं तो उस वक्त भी खाने पीने का रहता है परहेज कि आपको खट्टा नहीं खाना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो हंसी मजाक भी थोड़ा बंद करना पड़ेगा। बेकार की बातों पे आपको कम ध्यान देना पड़ेगा, बेकार की बातें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो करने से कोई फायदा नहीं है आपको। तो एजुकेशन यही सिंपल वर्ड लिखा हुआ है और सिंपल सा ये मैसेज दे रहा है कि एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रिकॉशन,
एक्सपीरियंस के दरमियान आप कुछ प्रिकॉशन ले लीजिए जिससे आपको एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, आपका शिक्षा बढ़िया हो जाएगा। और हिंदी में लिखा हुआ शिक्षा यानी कि लिखता है कि शिष्टाचार की दीक्षा, शिक्षा में शिष्टाचार की दीक्षा दी जाती है। शिष्टाचार मीन्स हम लोग को पढ़ाया गया है कि गुड मैनर बैड मैनर, लेकिन शिष्टाचार अगर गौर से देखेंगे तो वो नहीं लिखा हुआ है, शिष्टाचार लिखा हुआ है। यानी कहता है कि शिष्ट पे अस्पष्ट विचार, क्या है, शिष्ट पे अस्पष्ट विचार, जो माथा में है, मेरा दिमाग जो है वो अस्पष्ट विचार है, यानी कि क्लियर कॉन्सेप्ट है। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमको कहां जाना है और उसके लिए क्या क्या पढ़ना है या क्या तैयारियां करनी है। तो इसी की दीक्षा लेते हैं हम। दीक्षा मतलब दिशा की समीक्षा, जिस दिशा में हमको जाना है उसकी समीक्षा, उसका असेसमेंट करना, वो होता है। शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है। शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। शिष्टाचार मीन्स क्या, हम लोग तो शिष्टाचार ही सिर्फ पढ़ाया जाता है कि गुड मैनर बैड मैनर, तो उससे क्या होने वाला है। हम अच्छे आचरण रखें, अच्छे बर्ताव रखें, बड़े का आदर करें, छोटे को प्यार करें, सारा कुछ हम कर लें, लेकिन उतना करने से हमारा जीवन तो चलने वाला नहीं है उससे। तो वो ठीक है, अपनी जगह पे अच्छा है, व्यवहार अच्छा बनाइए, लेकिन व्यवहार के लिए ये भी तो जरूरी है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि व्यवहार भी तभी काम आएगा ना जब आपके पास उपलब्धि है, आप कुछ कामयाब हैं, कुछ जगह पे एक स्थान पे आप पहुंचे हुए हैं, वहां पे आपका व्यवहार समझ में आता है, लोग कहेगा कि देखो कितना बढ़िया व्यवहार रखता है इतना पहुंच के भी। और जब आप कुछ किए ही नहीं तो व्यवहार लेके क्या करना है। बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा आपका, लोगों के साथ अटैचमेंट ज्यादा रहेगा, लोगों के साथ बातचीत अच्छी रहेगी, लोगों के हर काम में आप मदद करेंगे, आपका सोशल एटीट्यूड रहेगा। तो उससे होगा क्या, उससे तो हमको नहीं दिखता है कि कुछ होने वाला है। वही लोग बाद में आपको कहेंगे कि दिन भर तो दूसरे के काम में चलता था तो करेगा क्या, जिंदगी तो जानबूझ के खराब किया है। जिसके यहाँ आपने मदद की, जिसने शारीरिक क्षमता, जिसके साथ आप खूब मेहनत की है, उसको हर तरीके से उसको सपोर्ट किए, लेकिन वही इंसान जब कामयाब हो जाएगा, आप नहीं होइएगा तो कहेगा कि उसकी गलती है। हम क्या बोलते तो कुआं में कूद जाता, जब आप बोलेंगे कि आपके चलते तो यही जवाब देगा। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए एजुकेशन का ध्यान रखेंगे। एजुकेशन जब भी लेंगे तो लिखा हुआ है एजुकेशन यानी कि एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रिकॉशन, एक्सपीरियंस के दौरान कुछ प्रिकॉशंस ले लीजिएगा, दोस्त में थोड़ा छोड़िएगा, थोड़ा पार्टी फंक्शन छोड़िएगा, ये सब का ख्याल रखिएगा, अपने पढ़ाई पे फोकस करिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। शिष्टाचार कहता है कि शिष्ट पे अस्पष्ट विचार रखिएगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा कि हमको करना क्या है, हमको जो करना है बस हम उसी को जानते हैं, बाकी किसी को हम नहीं जानते हैं। उसके दरमियान आप सेल्फिशनेस ले आइएगा, आप स्वार्थी बनिएगा। लोग कहेगा आपको स्वार्थ, लेकिन फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ देर के लिए बोल सकता है कि स्वार्थी है, मतलब से बात करता है, मतलब से बात करेंगे, हमको जिस काम का जरूरत है हम उसी से बात करेंगे, उसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। और दीक्षा, दिशा की समीक्षा कर लीजिएगा, जिस दिशा में जा रहे हैं उसका असेसमेंट जरूर करिएगा। यही होता है शिक्षा का महत्व। शिक्षा है मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ लिए, कुछ भी समझ लिए, वैसा नहीं। शिष्टाचार की दीक्षा, शिष्ट पर स्पष्ट विचार, और दीक्षा दिशा की समीक्षा करिएगा। आपको शिक्षा जो आप चाहते हैं उस पद पे, वहां पे आप पहुंचने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा। दोस्तों का जो भी चीज जहां पर भी बैठते उठते हैं उस पर ध्यान रखिएगा कि कहीं ये हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो जाती है जब कहता है कि लोग कि आप बाहर की हवा से बचिए, नहीं तो ठंडी लग जाएगी, एथी लग जाएगी। तो कभी कभी एक इंसान का स्थिति ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसी नाकामयाबी हो जाती है
इस तरह से आदमी अस्वस्थ हो जाता है पढ़ाई के क्षेत्र में कि उसको भी यही राय दिया जाता है कि आप एक रूम में बंद होके अपने काम पे फोकस करिए, बाकी बाहर के इन्वायरमेंट से बचिए, नहीं तो आपका तुरंत माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप करिए, आपका शिक्षा चरम सीमा पे रहेगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो पूरा हो जाएगा। आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें सफलता आपको 100% हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद।